संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं रामशंकर पुजारी संधान की इस व्याख्यान माला में आज एक और व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी। रश्मि रथी एक ऐसी रचना है जो बहुत ही लोकप्रिय रही है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सभी जो हैं वाद चले समय समय पर। इन सभी वादों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की एक धारा सुसुप्त रूप से हमेशा चलती रही और कुछ ऐसे कवियों को पाकर यह धारा जो है एकदम पूरी तरह से सामने आई और इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का नाम दिया गया। इस धारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। ऐसा नहीं है कि इस तरह की राष्ट्रीय चेतना दूसरे कवियों में नहीं, पीछे थी, लेकिन ये लोग पूरी तरह से उस चेतना को ही लेकर सामने आए। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रतिनिधि कवि बहुत से हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को एक बहुत ही लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। उनकी जिस रचना के विषय में आज हम बात करना चाहते हैं, उस रचना की कुछ पंक्तियां पहले देखना ज़्यादा उचित होगा। कुछ पंक्तियां देखें और उन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जिस लिए जाने जाते हैं, जिस ओज के लिए जाने जाते हैं, जिस चेतना के लिए जाने जाते हैं, शायद उनका कुछ परिचय मिले। आज की जो रचना है वह है रश्मि रथी। और रश्मि रथी के विषय में उस पुस्तक की भूमिका में स्वयं दिनकर जी ने लिखा है कि रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। प्रथम सर्ग के प्रारंभ की कुछ पंक्तियां अगर हम देखें इसमें, तो जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, और सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, और पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, और वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, और जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, और अपने गुण का किया करने स्वयं आप सुविकास। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, और बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शासन सांधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, और चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, और फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। और इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, और सभा स्तब्ध रह गई, रह आँख टंगी जन जन की।
मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिग्जन का पारावार, और गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टंकार। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को उसने फिर ललकारा, और अर्जुन को चुप रहने का ही गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर योग अनजान, और भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, और जिस तिस हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, और नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, और कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध से बोला। जाति जाति की रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, और मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो दिनकर के तेवर को हमारे सामने रखती हैं, और बहुत कुछ इस रचना के मूल तक हमें ले जाती हैं। जैसा कि इन पंक्तियों से कुछ स्पष्ट होता है कि इसका जो कथानक है वो महाभारत पर आधारित है। महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध पात्र कर्ण, इस रचना के अंत में जिसकी तुलना स्वयं कृष्ण जो हैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ करते हैं, ऐसे कर्ण के चरित्र को लेकर दिनकर ने यह रचना की है। और शुरू में हम देखते हैं कि जाति पाति ये सब सामाजिक बुराइयां जो हैं, इनसे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है गुण या कर्म। व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है उसके कर्म। व्यक्ति अपने कर्मों से शक्ति में बदल सकता है। शक्ति ईश्वर, वो कहीं जन्म नहीं लेता है। जन्म लेता है हमारे और आपकी तरह ही एक सामान्य मनुष्य के रूप में, लेकिन कुछ गुण होते हैं, उसके कुछ कर्म होते हैं जो अपने कर्मों से वह अपने व्यक्तित्व को उस शक्ति में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। अनेकों उदाहरण हम ले सकते हैं। गांधी जी हो गए मोहनदास से, नरेंद्र, विवेकानंद हो गए केवल अपने कर्मों के बल पर। तो कर्म जो है वही महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस रचना में भी दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से इसी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा वाली थियरी को ही हमारे सामने रखा है। केवल कर्म ही मनुष्य के बस में होता है। वेणी संहार नाटक भट्ट नारायण का संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है। कर्ण को लेकर वहाँ पर एक पंक्ति लिखी है कि सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्य हम दैवायत्तम कुले जन्मम मया यत्तम तु पौरुषम। पौरुष ही मनुष्य के बस में रहता है। ये कुछ गुण कर्म के कुछ लक्षण हैं जो कर्ण को वीर योद्धा के रूप में, एक दानवीर के रूप में, एक धर्मवीर के रूप में, परोपकारी, त्यागी और एक आदर्श मित्र के रूप में हमारे सामने रखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत के इस कथानक को, इस पात्र को लेकर आधुनिक युग के संदर्भ में, युगीन संदर्भों से युक्त रचना बनाकर हमारे सामने रखी है। आज इस रचना पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी। मैं सर आपसे आग्रह करूंगा कि दिनकर का आधुनिक हिंदी कविता के संदर्भ में, उनकी रचनाओं की विशेषताओं के साथ में और इस रचना के संदर्भ में और कर्ण के चरित्र के माध्यम से आज की जो समस्याएं हैं जाति पाति की या जो भी हैं, आज का जो चाहे दलित विमर्श हो, आज जिन चीज़ों की ज़्यादा चर्चा हो रही है, और दूसरी चीज़ ये कि इन रचनाकारों ने पीछे मुड़कर देखा है, बार बार महाभारत रामायण इन चीज़ों से, इन रचनाओं से चीज़ों को सामने ला करके लोगों के सामने रखा है। तो इन सारी बातों को जो है आप दिनकर के इस रश्मि रथी के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालिए बच्चों के सामने। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी। डॉक्टर रामशंकर जी ने दिनकर हमारी किस परंपरा में आते हैं उसकी बात भी की। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी
और ऐसे अनेक कवि जो राष्ट्रीय चेतना की कविता द्विवेदी युग में लिख रहे थे, उसी परंपरा को एक नए रूप में दिनकर जी हमारे सामने लेकर आते हैं। आपने रश्मिरथी के मर्म को भी बराबर सामने रखा और कर्ण के चरित्र के संदर्भ में भी, उनके कर्ण के गुणों के संदर्भ में भी ठीक ठीक बातें आपने बतलाई। आप जानते हैं कि दिनकर छायावादोत्तर युग में हमारे सामने आते हैं और छायावादोत्तर युग में एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के एक गायक के रूप में, कर्म और पौरुष के गीतकार के रूप में, कवि के रूप में वे हमारे सामने आते हैं। आलोचक उन्हें अपने युग का चारण कहते हैं। जैसा कि भगवती चरण वर्मा ने एक जगह कहा है कि दिनकर हमारे युग के यदि एकमात्र नहीं तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कवि हैं। दिनकर जी ने हमारे समाज की जो विषमताएं हैं, हमारे समाज के जो मूल प्रश्न हैं, जिसे पूंजीवाद कहें, साम्राज्यवाद कहें, जातिवाद कहें, इन सब के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है और इन सारी चीज़ों में उनका स्वर बड़ा ही बुलंद रहा है, बड़ा ही तीखा रहा है और बड़ा ही ओजस्वी रहा है। ये ओजस्विता जो है वो दिनकर जी की सबसे बड़ी पहचान बनकर आती है और दिनकर जी का ये स्वर मात्र किताबों में कैद नहीं रहा है, लेकिन जनता के बीच निरंतर गूंजता रहा है। जैसे बच्चन जी की हालावादी कविता कई वर्षों तक जनता के जनमानस में गूंजती रही, वैसे ही दिनकर के कुरुक्षेत्र या उनकी रश्मिरथी की जो पंक्तियां हैं वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और आज भी उतने ही चाव से पढ़ी जाती हैं। मित्रों, ये जनचेतना का ये कवि जनमानस पर इस तरह छाया, लेकिन क्यों? आपको दो एक पंक्तियां मैं बतलाऊं। दिनकर जी ने अपने कवि मित्रों से आह्वान किया था कि आज यह राजवाटिका छोड़ चलो कवि वन फूलों की ओर। ये वन फूल, ये वनवासी, ये वन की जो संस्कृति है, उसकी जो समस्याएं हैं, उनकी बात करें, केवल राजप्रासादों की बात नहीं करनी है। और दिनकर साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना स्वर बुलंद करते हुए कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिनकर की पहचान है। दिनकर जी उस समय दलित चेतना या जातिवाद के संदर्भ में सोच रहे थे जब उन दिनों ऐसा कोई स्वर ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ता था। दलित विमर्श का शायद जन्म भी नहीं हुआ था और उस समय दिनकर ने ये सामाजिक असमानता का जो शिकार, जो दलित हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ को कर्ण के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। दिनकर जी इस संदर्भ में एक जगह खुद भी कहते हैं कि यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे युग में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का एक प्रयास है। मित्रों, दिनकर ने जो विचार रखा है उस विचार को महाभारत के कर्ण के द्वारा एक दलित चेतना का प्रतीक बनाकर उसे प्रस्तुत किया है। महाभारत का कर्ण एक प्रकार से सूत पुत्र के रूप में उपेक्षित है यद्यपि सूर्य पुत्र, किंतु माता कुंती ने कौमार्यावस्था में उसका जन्म होने से उसे त्याग दिया था, इसलिए एक सूत दंपति ने उसका पालन पोषण किया और वो सूत पुत्र कहलाया, राधेय कहलाया, कौंतेय के रूप में वह जाना नहीं गया। मित्रों, महाभारत में जो कर्ण है वो मौन है जी। उस मौन कर्ण की व्यथा को यहाँ पर कवि ने वाचा देने का प्रयत्न किया है। महाभारत के अनेक पात्र हैं, लेकिन कवि की दृष्टि कर्ण पर गई। कवि ने कर्ण को इतिहास की गुफा से, इतिहास के गह्वर से बाहर निकालकर
उसके चरित्र में कुछ नई संभावनाएं और नई संवेदनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने बताया कि कर्ण जो है वह एक दलित चेतना का प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है और ये पूरी रश्मिरथी जो है वो वास्तव में कर्ण की दानवीरता, सत्य प्रियता, वचन प्रियता, गुरु भक्ति और मानवता जो कर्ण की है, ऐसे उज्जवल गुणों को लेकर हमारे सामने आती है। कवि ने इस प्रबंध काव्य के कथानक को 7 सर्गों में विभाजित किया है। इसकी पूरी कथा 7 सर्गों में एक प्रवाह के साथ, एक गति के साथ चलती है। सबसे पहला जो सर्ग है उसे हम रंगभूमि प्रसंग के नाम से जानते हैं। यह रंगभूमि प्रसंग ही इस पूरी रश्मिरथी की रचना का मूल आधार माना जा सकता है। पांडवों और कौरवों की शस्त्र विद्या की प्रतियोगिता चल रही है। अर्जुन अपना युद्ध कौशल दिखला रहा है और सारी सभा अर्जुन की प्रशंसा कर रही है, वाह वाह कर रही है। और इसी बीच एक नवयुवक उसमें से बाहर आता है और कहता है कि ये सारे करतब जो अर्जुन दिखला रहा है वो मैं भी दिखला सकता हूँ, मुझ में भी वह कौशल है। लेकिन कृपाचार्य प्रश्न करते हैं कि अर्जुन एक राजकुमार है और तुम कौन हो ये किसी को पता नहीं है। एक राजकुमार ही राजकुमार के साथ में द्वंद्व कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस प्रकार ये महाभारत के जो महारथी हैं वे कर्ण को चुप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ण उन्हें चुनौती देता है, कुछ सवाल खड़े करता है कि क्या जाति से ही या जन्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ घोषित किया जा